बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आसमा शहज़ादी। आज की वीडियो है रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से। 8613 कोर्स कोड है और सेमेस्टर है स्प्रिंग 2022। तो इस वीडियो में आज हम जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कौन सा थीम मिला है और कौन सा सब थीम मिला है, और इसके अलावा इन सब थीम को यूज़ करते हुए जो है हम किस तरीके से एक हेल्दी टॉपिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड की जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो बेस करता है एक्शन रिसर्च पर, और एक्शन रिसर्च बेसिकली जो है वो डील करती है क्लासरूम प्रॉब्लम को, ताकि हम क्लासरूम में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रेडिकेट कर सकें और एक अच्छा और हेल्थी और फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं थीम क्या है। थीम यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। हमने किस तरीके से जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने हमें कुछ सब थीम दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है कोऑपरेशन एंड केयर फॉर अदर के थ्रू हम जो है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिसएग्रीइंग एंड एग्रीएबल वे के थ्रू जो है हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है। कॉन्फिडेंस, एफिकेसी, रिस्पॉन्सिबलनेस, रिमूविंग शाइनेस, रिमूविंग इग्रेशन, रिमूविंग आइसोलेशंस, रिमूविंग नर्सिज्म के थ्रू जो है वो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिसीज़ है। इसमें बच्चा जो है, इंसान जो है वो अपने आप को ही बस जो है वो सब कुछ समझता है, अपने आप से ही प्यार करता है कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो इस तरह की नेगेटिविटी को अगर हम रिमूव करेंगे तभी जो है वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर जो है वो काम करेगा। लर्निंग करने में जो है वो उसे बड़ा मज़ा आएगा, बजाय इसके कि वो सिंगल वर्किंग करे। ठीक है, आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो आइसोलेशन भी जो है वो कह लें कि यही इसी तरह का कुछ सेंस इसकी बनती है कि अलैदगी पसंद, जिसे हम बच्चा कह देते हैं कि ना तो वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर बैठता है, ना किसी से अपनी पॉइंट्स को शेयर करता है। तो इस तरह की भी अगर नेगेटिव चीज़ बच्चे में होगी तब भी बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो ये थे हमारे कुछ सब थीम। अब इन्हीं में से हम एक सब थीम चूज़ करके जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम एक हेल्दी टॉपिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपका जो मैनुअल है वो हैंड रिटन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आपने और इसकी फ़ाइल जो है वो PDF फाइल में होगी और 5 MB ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि आपने जब अपने LMS पर अपलोड करना है तो 5 MB ही वो कंसीडर करेगी, एक्सेप्ट करेगी। इससे हैवी फाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपकी फ़ाइल हैवी हो गई है तो आपने जो है उसको कंप्रेस करना है, साइज़ को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद जो है वो आप 5 MB की बनाकर जो है वो फाइल अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, जो भी गिवन टाइम होगा, जो भी डेट्स होंगी आपके LMS पर ही मेंशन कर दी जाएंगी। आप वहां से जाएं और जहां पर जाकर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने किस किस डेट में जो है वो अपलोड करने हैं। वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके LMS पर ही आपको मिल जाएगी। फिर सेकेंड चीज़ जो है वो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट का जो मैनुअल है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, वो आप अपनी वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर जो है जो आपका 8613 का कोर्स कोड है उसी के नीचे, उन्हीं वर्कशॉप की क्लासेस के नीचे ही जो है वो लिंक्स प्रोवाइड किया गया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने हर पेज पर जो है वो रोल नंबर लाजमी मेंशन करना है। अगर आप किसी पेज पर रोल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो वो पेज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपका वर्कआउट किया हुआ जो है वो वेस्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपने मैनुअल किस लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। इसके अलावा अदर देन लैंग्वेज एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं की जाएगी। अब देखते हैं कि हमने किस तरीके से जो है एक टॉपिक को जनरेट करना है। कुछ मेन कंपोनेंट हैं टॉपिक के। फर्स्ट वन है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि आप करने क्या जा रहे हैं। मीन्स के आप क्या डेवलप, क्या इम्प्रूव, क्या रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जैसे कि ये सब थीम बताए हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपने जो है एक टॉपिक जो है, एक सब थीम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो है व्हाट आर यू गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू डू, कैसे करने जा रहे हैं। एंड थर्ड चीज़ जो है टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इस प्रॉब्लम को एरेडिकेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो है किसको इन्वॉल्व करना चाह रही हैं। क्या वो पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो कौन लोग हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपके टॉपिक की जान है। तो इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हमने एक हेल्दी टॉपिक जो है जनरेट करना है। अगर फर्स्ट वन की बात करें व्हाट आर यू गोइंग टू डू,
ठीक है, कि हम करने क्या जा रहे हैं। सपोज यू हैव सिलेक्टेड कॉन्फिडेंस एज अ सब थीम एंड यू वांट टू डेवलप कॉन्फिडेंस, देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक एज फर्स्ट पार्ट हमारे टॉपिक का होगा, जैसे कि हमने कॉन्फिडेंस को एज अ सब थीम के तौर पर सिलेक्ट किया है, तो हम कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, स्टार्ट टॉपिक का कैसे लेंगे, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ जो है वो हमारी ये थी कि हाउ आर यू गोइंग टू डू, हम कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करेंगे। तो इसके लिए जो है आप सपोज यू हैव सिलेक्टेड कॉन्फिडेंस एज अ सब थिंग, यू विल सर्च हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट ऑन गूगल। तो इसके लिए बेस्ट वे है कि आप अपना थिंकिंग कम करें, स्टूडेंट कम ही करते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए सिंपल वे है, गूगल पर जाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो आप सर्चिंग बार पर लिखें कि हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, किन टेक्निक के थ्रू जो है वो हम कॉन्फिडेंस को जो है वो डेवलप कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेतहाशा टेक्निक जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो आपने जो है कोई भी एक टेक्निक यूज़ करते हुए जो है वो अपने टॉपिक में ऐड कर ले ली हैं। यू विल फाइंड मैनी टेक्निक्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एनी वन ऑफ द टेक्निक। फॉर एग्जांपल यू सेलेक्ट प्रेज। ठीक है, इनके तारीफ़ के थ्रू हम जो है बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस टॉपिक में प्रेज को एज अ टेक्निक के तौर पर जो है वो चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो एज ए टेक्निक टू डेवलप कॉन्फिडेंस, देन बाय कंबाइनिंग इट विद द प्रीवियस स्लाइड्स द टॉपिक विल बी। अब सेकंड पार्ट जो है हम अपने टॉपिक में ऐड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो है डेवलपिंग कॉन्फिडेंस है, सेकंड पार्ट हमारा जो है थ्रू प्रेज है, कि हमने तारीफ़ के थ्रू जो है वो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। अब इस टॉपिक में तीसरी चीज़ मिसिंग है, वो है पार्टिसिपेंट्स। अब तीसरी चीज़ को हम देख लेते हैं, टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व, मीन्स पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। नाउ वी नीड टू ऐड वन मोर थिंग्स इन आवर टॉपिक, दैट आर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सपोज यू आर गोइंग टू डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग क्लास 7th स्टूडेंट्स, कि आप 7th ग्रेड के स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं या 8th ग्रेड के स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं। जिस भी ग्रेड लेवल के स्टूडेंट के आपने चूज़ किया है वो आपने अपने टॉपिक में लिखना है। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो आप जब लिखेंगे तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम जो है वो अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, सेकंड टेक्निक हमने यूज़ की थी थ्रू प्रेज। अब थर्ड चीज़ जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जिसको हमने अमंग लगाकर जो है वो 7th ग्रेड स्टूडेंट लिख दिया। तो ये एक हेल्दी और अच्छा टॉपिक जो है वो जनरेट हो गया है। आप देखें कि डेवलप कॉन्फिडेंस थ्रू प्रेज अमंग 7th ग्रेड स्टूडेंट, अब बोलने में भी इन्फ्लुएंसी आ रही है। और देखें कि कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है हम बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, हम बच्चे को प्रेजिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी जो है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है वो टॉपिक को क्रिएट करना है। It is mandatory to use one of the given sub-theme in your topic. Exact wording of the sub-theme as a given by the university. एक important notice जो है वो आपके लिए ये है कि आपने अपनी तरफ से कोई भी सब-थीम सेलेक्ट नहीं करना। जो यूनिवर्सिटी ने नो स्पेसिफिक करके आपको सब-थीम प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं सब-थीम में से आप कोई एक सब-थीम चूज़ करके जो है उस पर टॉपिक जनरेट करेंगे। अगर आप अदर वन टॉपिक कर लेते हैं, उस पर सारा वर्कआउट कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने काम कर लिया, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये इट्स योर ड्यूटी कि आप जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपका जो है सुपरवाइज़र आपको दे रहा है, कोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से उसको प्रोवाइड की जा रही है, उसके मुताबिक ही अमल करें। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक हेल्दी टॉपिक जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।